हेलो दोस्तों। मैंने पर्सनली यह सोचा है कि मैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे देश के विद्यार्थी हैं, उनको मैं विश्व का जो सभी देश हैं उनके बारे में शॉर्ट जानकारी प्रदान करूं, ताकि उन्हें कभी भी करंट अफेयर्स का सवाल हो उसमें कभी भी रटना इतना नहीं रटना पड़े। कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर इंडोनेशिया में कुछ विवाद हो रहा है, कुछ भी घटना हो रही है, या फिर वहाँ पर कुछ किसी प्रकार का उद्घाटन हो रहा है, तो अगर आपको इंडोनेशिया का ये पता नहीं कि कहाँ पर उसकी लोकेशन है, तो आप उसको याद करोगे कि इंडोनेशिया में ये है, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि इंडोनेशिया कहाँ पर है, तो आपके दिमाग में उसकी इमेज आ जाएगी कि अच्छा इंडोनेशिया वहाँ है, तो ये मैटर इंडोनेशिया में हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, ये हमारे बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, ये म्यांमार के अंदर हो रहा है। इस प्रकार आपकी इमेज बने। तो मैं आपको विश्व के जितने भी देश हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। तो हमारी वीडियो हर एक दिन अपलोड कर दूंगा मैं, अगर आपकी अच्छी लगती रहेगी तो। और तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारी पहली वीडियो है, इसलिए मैं आपको इतनी बातें बता रहा हूँ। उसके बाद अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं करूँगा। मैं ओनली फॉर ओनली अपने कंटेंट पर ध्यान रखूँगा, आपको देश बारे में बताऊँगा, अच्छी जानकारी प्रदान करूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो बने। विश्व का राजनीतिक मानचित्र है। राजनीतिक मानचित्र का मतलब है कि इसमें प्रत्येक देश की सीमा दर्शाई हुई होगी, और उसमें उसके महत्वपूर्ण शहरों एवं उसकी राजधानी के बारे में भी इसमें बताया हुआ होगा। इसके अलावा इसमें कोई जानकारी नहीं दी होती है। इसमें कोई फिजिकली, जैसे कि कोई पहाड़, नदियाँ, पठार, जो भी हमारे कितना गहरा समुंदर है, कितनी गहरी जो हमारे पहाड़ हैं, कितनी ऊंचाई पर पहाड़ हैं, ये सभी इसमें जानकारी नहीं दी होती है। इसमें ओनली फिर इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई जो हमारे देशों के अंतर्गत लगती है, कोई नदी हो गई उसकी बता दिया, कोई झील हो गई उसके बारे में बता दिया, और राजधानी और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वगैरह ये सब बताते हैं। तो हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, और उसके बाद हम जब ये हमारा फिजिकल मानचित्र पूरा पॉलिटिकल मानचित्र जो हमारा राजनीतिक मानचित्र है, अगर ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम फिजिकल मानचित्र भी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम हमारे जो भारत है, जो हमारा भारत है, वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पड़ता है। तो सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले सभी देशों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अन्य महाद्वीप की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम जो हमारा एशिया महाद्वीप है, इस तरफ हमारा जो हमारे पूरा विश्व का मानचित्र है, इसके हमारे राइट साइड में एशिया का मानचित्र दिया हुआ है। आप लोग भी अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर खोलिएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा एशिया का महाद्वीप है। इसके अंदर भी बहुत सारे देश आते हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो भारत के आसपास के देश हैं। लेकिन जो भारत के आसपास के देश हैं, इन्होंने एक संगठन बना रखा है, उसका नाम है सार्क। मतलब कि इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे अपने आप बस मेरी बात गौर से सुनते रहिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि ये एशिया है, इसका ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ठीक है। तो हम भारत इसमें दक्षिण भाग में आता है एशिया के, ठीक है। दक्षिण को इंग्लिश में बोलते हैं साउथ, मतलब कि साउथ एशिया, मतलब कि एशिया के साउथ में आता है साउथ एशिया। लेकिन इसमें एक देश नहीं है, इसमें कई देश हैं, ठीक है। तो उनका एक एसोसिएशन है, मतलब कि संगठन है। तो संगठन को इंग्लिश में एसोसिएशन बोल दिए। लेकिन इन देशों ने एसोसिएशन बनाया, उसका भी कोई कारण होगा। उसका कारण इन्होंने ये है कि जो इनमें आपसी जो संबंध है उनको अच्छे रखेंगे, और इनमें आपसी सहयोग भी होगा। वो सहयोग मतलब कि ऐसे हो सकता है कि इनमें कोई टैक्स में कोई कमी हो जाए, इनसे सामान खरीदने में थोड़ी आसानी हो, आयात निर्यात करने में। और इसके अलावा यहाँ से जो भी घूमने के लिए पर्यटक आते हैं, उनमें भी थोड़ा उनको भी थोड़ी मतलब कि आसानी हो आने में जाने में। ये सभी इसका मोटिव है या इसका उद्देश्य है। तो इसलिए इन देशों ने ये संगठन बनाया है, ठीक है। तो इस सार्क में 8 देश आते हैं। वो 8 देशों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इसमें आपको नीचे नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये इंडिया है, इसके लिए श्रीलंका के नीचे भी एक देश है। आपको यहाँ पर छोटा सा देश मालदीव दिखाई दे रहा होगा, जो कि बहुत आपको बिंदी के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका कारण यह है कि इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, जो कि विश्व के मानचित्र पर बिंदु के रूप में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी राजधानी हिमालय है, जो इसके पास में लिखी हुई है, ठीक है। ये हमारा लक्षद्वीप है, उससे भी बहुत छोटा है, ठीक है। इसके पास अलग से देश का दर्जा है, ये मालदीप है, ठीक है। आप इसको याद रखना, श्रीलंका के नीचे भी कोई देश है, ठीक है, मालदीप उसका नाम है। उसके बाद आता है श्रीलंका, जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरम है, ठीक है।
ये इसे जो हिंद महासागर की आंसू भी कहते हैं, हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं श्रीलंका को, ठीक है। इसका सबसे ऊपर है जाफना एक राज्य है जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको आप याद रखना। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन, पहले इसकी राजधानी कोलंबो थी लेकिन अब इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है, ठीक है। इसके बीच जो यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाला यहाँ पर इसको राम सेतु यही है जो जहाँ से राम जी आए थे श्रीलंका, ठीक है। इसके बाद ये छोटी जानकारी होगी हमारी। इसके बाद हमारा भारत आता है। इसके राजधानी नई दिल्ली है। इसके महत्वपूर्ण शहर इस पर इंगित किए हुए हैं। इनके बारे में अभी हम यहाँ पर नहीं जानेंगे, इनके बारे में हम भारत का अलग से कभी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। भारत के बारे में अभी ये जान लेते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है जी। अब इसके बाद आता है भारत का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान, वो भी सार्क के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है जो कि पीओके के पास है, जो हमारा पीओके उसके जस्ट नीचे है इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद अगला देश आता है अफ़गानिस्तान, इसे भी सार्क के अंतर्गत गिना जाता है। इसकी राजधानी काबुल है, ठीक है। अफ़गानिस्तान पूरा पहाड़ी देश है, इसके ऊपर पहाड़ है, स्थल बहुत कम, स्थल है ही नहीं शायद, स्थल नहीं है इस पर ओनली पहाड़ है। मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा ये एकदम ऑथेंटिक है, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। आप चाहे गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है। आप मेरे विश्वास बनाए रखना, आपके विश्वास कभी नहीं तोड़ा जाएगा। अब देखना इसके बाद आता है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यह भी पूरा पर्वतीय देश है। इसी पर हमारे जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वो भी इसकी सीमा पर है, इसके अंतर्गत नहीं, इसकी सीमा पर है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, वैसे इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर ओनली देशों के बारे में जान रहे हैं कि देश कहाँ पर हैं, ठीक है। नेपाल 3 ओर से बाढ़ से घिरा हुआ, ये आप ध्यान रखना। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो काठमांडू के अंतर्गत यहाँ नेपाल में एक सबसे बड़ा विश्व का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है लुकला एयरपोर्ट। यह खतरनाक क्यों है? इसका कारण यह है कि जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ खाई है और जहाँ पर ये ख़त्म होता है उसके सामने एक बड़ा सा पर्वत है। अगर पहले एरोप्लेन उतरी तो खाई में गिरी और लेट उतरी तो उस पहाड़ से ज़्यादा टकराएगी, ठीक है। इसलिए ये सबसे ख़तरनाक एयरपोर्ट है। इसके बाद आता है हमारा भारत का एक पड़ोसी देश भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू है। अब हम देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जो पहले पूरी पाकिस्तान था लेकिन 1971 में इसे एक अलग देश का इसने अलग देश की मांग की और 1972 में बांग्लादेश को अलग देश का दर्जा मिल गया पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे सार्क देश। सार्क में कितने देश? 8 देश। सबसे पहले हमारा मालदीव, श्रीलंका, बाद के नीचे 2 देश मालदीव, श्रीलंका, ठीक है। फिर भारत, फिर 2 देश इधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, 2 याद रखना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। उसके बाद 2 इधर नेपाल, भूटान। नेपाल, भूटान जो दोनों बफर स्टेट भी हैं। बफर स्टेट उन देशों को बोलते हैं जो 2 बड़े देशों के बीच रहते हैं, ठीक है। 2 बड़े देशों के बीच जो भी हमारी सीमा की लड़ाई है उसको कम करने का काम करते हैं, ये बफर स्टेट बोलते हैं उनको, ठीक है। एक बांग्लादेश। अब देख लिए फिर से रीजन के तौर पर मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये 5 देश, ठीक है। 3 इधर हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इस प्रकार सार्क के अंतर्गत 8 देश आते हैं। यहाँ पर हमने 8 देश देख लिए। आप भी एक बार इनका डायग्राम बना लेना, ऐसे कुछ वैसे डायग्राम लेना ना। भारत ये दिखाना कि यहाँ पर भारत है, इसके श्रीलंका, फिर मालदीव है, इसके इस तरफ उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, यहाँ पर उत्तर पूर्व में नेपाल, भूटान और पूर्व में बांग्लादेश है। इस प्रकार आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट। दिख रहा है? गुड, थैंक यू।